कहीं देख दुखिया, गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। आप वृद्ध हो गए हैं, आपके शरीर में बल नहीं है, आप जा रहे हैं, आपके सामने कोई गिर गया है, कोई गिर गया है, मैं कैसे उठाऊं, क्यों? उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं। कोई बात नहीं, वो रोता है और यदि तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। चतुराई समाप्त करके जब आप जीव मात्र की सेवा में लगेंगे तो भजत कृपा करी हहि रघुराई, तब जाके भगवत कृपा का जीवन में अनुभव हो पाएगा। मां कौशल्या ने एक दिन राम जी को खूब सुंदर सजाया, अपना अमृत पान कराया, लिठौना लगाया, यहां पर लगाते हैं ना काजल का, आजकल नहीं लगता, पहले लगता था। आजकल तो डॉक्टर कहते हैं इन्फेक्शन हो जाएगा, तो लक्ष्मी का लगाइएगा तो सही इन्फेक्शन हो जाएगा। लक्ष्मी का काजल आता है ना, वो स्टिक वाला, पहले जो माताएं शुद्ध कॉटन धोती को साफ करके धूप में सुखा के उसकी बाती बना के गाय के घी में, शुद्ध देशी गाय के घी में बाती डाल के और उसको जला के ऊपर मिट्टी का बर्तन रखती थी। रात भर में जो कालिक जमा होता था उसको सुबह चम्मच से निकाल के उसमें गाय का घी मिला के जो काजल बनाती थी, उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। मैया ने रघुनाथ जी को डिठौना लगाया, उसके बाद पालने में भगवान को सुला दिया। राम जी सो गए तो मां सोची अब कुछ काम कर लिया जाए, तो अपने कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ की पूजा के लिए मां तुरंत स्नान की और मां ने कुछ पकवान बनाया भोग लगाने के लिए और जाकर मंदिर में पूजन किया और पूजन करके भोग लगाया। भोग लगाते समय विधि है दिखाई न पड़े। भोजन और भजन ये दोनों पर्दे का काम है। मां ने मंदिर का पट किया, भोग लगाया, भोग लगाने के बाद जैसे मंदिर का पट खोला तो कौशल्या मैया देखती हैं कि जिन राम जी को वो पालने में सुला के आई हैं वो राम जी मंदिर में बैठ के चकाचक भोग लगा रहे हैं। अरे यहां कैसे आया? दौड़ के गई पालने में तो देखा बाल तहां पुनि सूता, देखती हैं कि पालने में राम जी सो भी रहे हैं। अब बताइए, एक ही आदमी आपको दो दो जगह दिखाई पड़े, आपको कैसा लगेगा? यदि आप यहां कथा सुन रहे, बीच में उठ के गए, मेन सड़क पर गए, वहां हम फिर से आपको मिल जाएं, आप प्रणाम नहीं करोगे, भूत कही के भागोगे। हा? एक ही व्यक्ति दो स्थान पर दिखाई पड़े, मैया देखी इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। एक ही साथ एक ही समय में दो स्थान पर एक ही बच्चे को देखकर मां का मन विस्मय भाव में आ गया। मां कांपने लगी। मां के भय को देखकर भगवान मुस्कुराए और यहां दूसरी बार रघुनाथ जी ने मां कौशल्या को विराट रूप का दर्शन कराया। दूसरी बार मैया ने भगवान के शरीर में देखा। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काओ, सो देखा जो सुना न काओ, देखी माया सब विधि गाढ़े, देखी माया सब विधि गाढ़े, अति सभीत जोरे कर ठाढ़े, अति
देखा जीवन चावई जाहे, देखा जीवन चावई जाही, देखी भक्ति जो छोड़े ताहे, देखी भक्ति जो छोड़े भैया। ताही, तन पुलकित मुख बचन न आवा, पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोद चरण निसिरुनावा, नयन मोद चरण निसिरुनावा, विषमयवंत देखी महतारे, विषमयवंत देखी महतारे, भय बहुर शिशु रूप करारे, भय बहुर शिशु रूप करारे, भय बहुर शिशु रूप करारे। मैया ने भगवान के शरीर में अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शंकर, अनेकों सूर्य चंद्रमा को देखा, पर्वतों को देखा, वन प्रदेश को देखा, सागर नदियों को देखा। माँ ने वो भी देखा जो आज तक कभी कान से सुना नहीं था। माँ ने जीव को देखा जिसको माया फंसाती है। माँ ने उस माया को देखा जो जीव को नचाती है। माँ ने उस भक्ति को भी देखा जो जीव को माया से बचाती है। माँ देखी, माँ का शरीर कांपने लगा हो, शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से आंसू निकलने लगे। व्याकुल होके माँ डर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी। राम जी देखे मैया तो डर गई मेरी है। जैसे माँ को भयभीत देखा, रघुनाथ जी भये बहुरी शिशु रूप खरा। फिर से भगवान छोटे बालक बन के मां के सर पे हाथ रखे। कौशल्या जी ने सिर ऊपर किया, देखी छोटे हो गए। कहे प्रभु कभी बड़े बन जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं। कितना बड़ा अपराध मेरे द्वारा हो रहा था नाथ। संसार के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया था। आप जगत के पिता हैं, स्वरूप का दर्शन मिला, भय के कारण स्तुति नहीं कर पा रही हूं। रघुनाथ जी बोले यही बताने के लिए दिखाया था मैंने आपको। मुझे एक साथ मंदिर में और पालने में देखकर आपको भ्रम उत्पन्न हो गया। माँ तेरा लाला जीव नहीं जगदीश है। मैं पालना और मंदिर नहीं, चाहूं तो धरती के एक एक तिनके में एक साथ प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। दूसरी बात, राम जी कहते माँ मैं नहीं आया था तब तक इस मूर्ति को भोग लगा रही थी, समझ में बात आ रही थी। जब मैं स्वयं घर में अवतार लेकर आ गया हूं, उसकी बात भी मूर्ति को भोग लग रहा है। अब जो भी घर में बने चकाचक मेरे सामने लाया करो, डायरेक्ट भोग लगा लिया करूंगा। ये प्रसंग कहता है घर में जो छोटे बच्चे हैं ना, जिनका मुंडन संस्कार न हुआ हो, वो छोटे बच्चे साक्षात भगवान के रूप हैं। उनसे भूल कर भी अभी अपने पांव को नहीं स्पर्श कराना चाहिए, ये भगवत अपराध है। छोटे बच्चे भगवान के रूप हैं। यही मान करके उनकी सेवा करिए कि आपके घर में साक्षात भगवान ने अवतार लिया है, उनकी सेवा भगवान स्वीकार करेंगे। राम जी ने मां से कहा मां आपको जो रूप दिखाया हूं ये किसी से कहिएगा मत। राम जी की बात सुनकर मां बोली नहीं कहूंगी, लेकिन प्रभु बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनि कब हूँ व्यापै, प्रभु मोहि माया तो। माँ कहती हैं बार बार हाथ जोड़ के प्रभु आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो नाथ। राम जी ने माँ को यहाँ ये वरदान प्रदान किया। चारों भैया थोड़े और बड़े भय, चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ। चूड़ाकरण कहे तो मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार के बाद राम जी खेलने जाते हैं, मैया उनको रोकती है। माँ कहती है राघव नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल तेरी मैं लेती बला। नीरज नयन मोद मंगल अयन
रवि कर उदित शीश नहीं छाही, रवि कर उदित शीश नहीं छाई, बदन निरखी सरसी जैसा कुचाही। बदन आपको देखकर कोमल को भी लज्जा। ब्रह्मा जी उतने दिनों को हमारे उम्र में न जोड़ेंगे। राम जी बोले क्यों मैया? कौशल्या मैया ने कहा राम, जो दिन तुमको देखे बिना निकल गया उस दिन का जीवन में कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, वो व्यर्थ हो गया दिन। मां चाहती नहीं कि रघुनाथ जी आंखों से दूर जाएं, इसलिए राघव खेलन को दूरी जनी जाओ, नजर तोहे लग जाएगी। इसी प्रकार खेलते खेलते चारों भैया कुमार अवस्था में पहुंचे। और जैसे कुमार अवस्था आई, भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भाता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अंत काल विद्या सब आई, अलप काल विद्या सब आई, अलप काल विद्या सब आई। जैसे चारों भैया कुमार अवस्था में पहुंचे, गुरुदेव ने माता पिता के साथ मिलकर चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यहां होता है नेपाल में यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद मनुष्य वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त करता है। बिना यज्ञोपवीत वेद पढ़ना ये पाप है, इसका गलत फल आएगा। सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। इसलिए पहले गुरुकुल में बच्चे जाते थे तो गुरुदेव पहले उनका यज्ञोपवीत संस्कार करते थे। यज्ञोपवीत हुआ, उसके बाद राम जी भाइयों के साथ गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़ने गए और अल्पकाल में सारी विद्याएं प्राप्त हो गई। वेद पुराण की कथाओं को पहले स्वयं सुनते हैं राम जी, फिर भाइयों को सुनाकर समझाते हैं। विद्या के साथ साथ भगवान ने संस्कार की पढ़ाई पढ़ी। क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठने के बाद श्रेष्ठ जनों को घर में प्रणाम करना है, आज्ञा लेकर घर में भोजन करना है, और कोई भी व्यवहार करना है तो राम जी पहले जाकर पिताजी से अनुमति मांगते थे। आयश मांग करही पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। भगवान गुरुकुल से पढ़कर आए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को अयोध्या से लेकर बक्सर पहुंचे। बक्सर जानते हैं कहां है? बिहार में पटना के बगल में एक जिला है जिसका नाम है बक्सर। बक्सर में एक मुनि है जिनका नाम है विश्वामित्र जी। तपस्वी है, ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। लेकिन विश्वामित्र जी जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो मारीच और सुबाहु नाम के दो दैत्य आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। एक भी इनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा। विश्वामित्र जी के मन में चिंता। गांधी तनय, गांधी राजा के पुत्र है विश्वामित्र जी। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिनु मरहि न निश्चर पापी। बिना भगवान के ये पापी मरने वाले। मन में सोचे भगवान तो अवतार ले ही चुके हैं, बड़े भी हो गए होंगे, क्यों न चल के भगवान को मांग के लाया जाए। भगवान आएंगे, इन पापों को मार करके मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। मन में भाव आया। विश्वामित्र जी तुरंत चले, जात लाग नहीं बार तुरंत पहुंचे।
जाकर सरजू जी में स्नान किया है और स्नान करके चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के दरबार के द्वार पर पहुंचे। पहुंचकर भीतर सूचना दिलवाई, मैं आया हूं। जैसे दशरथ जी महाराज सुने, मुनि आगमन सुना जब राजा, जैसे सुनाई पड़ा, मिलन गयौ लय विप्र समान। ब्राह्मणों के समाज को लेकर मिलने गए, जाकर चरणों में दंडवत किए, प्रणाम किए, लेकर आए और कहां बिठाए पता है? निज आसन बैठारे नहीं अपने ही सिंहासन पर ले जाकर विश्वामित्र जी को बिठाया और स्वयं उनके चरणों में बैठ गए। पांव पखारे, षोडशों प्रकार पूजन किए, दिव्य नाना प्रकार के व्यंजनों से भोजन कराएं। इतने आओ भगत स्वागत को प्राप्त करके विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए और जब प्रसन्न हो गए तब दशरथ जी महाराज पुनि चरणनी मेले सुत चारी, तब जाकर इतना समय बीतने के बाद चारों बच्चों को बुला के दशरथ जी ने प्रणाम करवाया। आपके घर कोई संत महात्मा आएंगे तो आने के 3 घंटा बाद बच्चों को बुला के प्रणाम करवाएंगे? देवेंद्र जी कहिए कहिए, हाँ पहले करवाएंगे। कब? आने के साथ ना दशरथ जी महाराज इतना समय क्यों लगाए? लाए होंगे, बिठाए होंगे, पांव पखारे होंगे, पूजन किए होंगे षोडशों प्रकार, उसके बाद भोजन करवाए होंगे, कम से कम 2-3 घंटा तो लगा होगा। अब तक बच्चों को बुला के प्रणाम नहीं करवाया, इतना विलंब क्यों कराया? पहले कराना चाहिए ना। लेकिन यहां समझिए, हम लोग यात्रा में घूमते रहते ना, सरकार है कहीं भी, अब मान लीजिए कई बार दौड़ के गाड़ी पकड़नी पड़ती है, ट्रेन हो चाहे जहाज, सूटकेस लेके भागे जा रहे हैं और उसमें कोई महाराज महाराज प्रणाम करता हूं, 1 मिनट, ठीक है ठीक, खुश रहो जाओ जाओ जाओ। प्रैक्टिकल बात, जब आदमी थका रहता है मन से, शरीर से, उस समय मन से, हृदय से आशीर्वाद भी नहीं निकलता। अब गुरु जी कपारे पर मोटरी रखे हैं, गुरु जी कपार पर बोझा रखे हैं, चेला कहे गुरु जी हम दंडवत करेंगे, गुरु जी कौन आशीर्वाद देंगे बताओ? एक तो सर का भार नहीं ले रहा है, ऊपर से कह रहा है रुकिए रुकिए दंडवत करूंगा। एक जगह हम बतावें, यहां तो खैर हम लोग दूसरे देश में है, भारत में जब कथा गा रही थी, इतनी भीड़ थी वहां, कथा के बाद जैसे उतरे प्रणाम करने के लिए इतना लोग धक्का मुक्की कर दिए, उसमें किसी ने मेरा पांव पकड़ा तो पांव की जगह धोती आ गई, वही खींच दिया। किसी तरह वहां से हम भगे पकड़ के धोती। मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको। अभी पिछली कथा में देवसर में लगा कि क्या हो जाएगा, अंत में धक्का मुक्की करना पड़ा निकलने के लिए, लगा लोग टूट पड़ेंगे। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज सोचे कि बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं विश्वामित्र जी, अभी थके हैं, अगर अभी अभी प्रणाम करा दूंगा बच्चों को लाके तो हो सकता है हृदय से आशीर्वाद न निकल पाए मेरे बच्चों के लिए। पहले इनको आराम कराने दो। आराम कराया, जब वो देखे कि एकदम प्रसन्न हो गए हैं, तब सोचे एकदम आनंद में है, अब यदि मेरे बच्चे प्रणाम करेंगे ना तो इस महात्मा जी के हृदय से मेरे बच्चों के लिए आशीर्वाद निकलेगा। तब जाकर बच्चों को बुला के प्रणाम कराया। और यहां दर्शन करिए, जैसे रघुनाथ जी का दर्शन हुआ, राम देखी मुनि देहा विसारी। जैसे रघुनाथ जी मुस्कुराते मंद मंद आए विश्वामित्र जी के सामने, विश्वामित्र जी की दृष्टि पड़ी, भूल गए। क्या भूल गए? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कब से आया हूं, कैसे आया हूं, क्यों आया हूं। भगवान को देखने के बाद केवल भगवान याद रहते हैं, विश्वामित्र जी सब भूल गए। अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब विश्वामित्र जी देख के मन ही मन, अरे बलिहार राघो जी,
बलिहार राघव जी। विश्वामित्र जी भूल गए। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाए, मेरे भगवान के स्वरूप को देखकर विश्वामित्र जी के नेत्र पागल हो गए। अच्छा आप बताओ, आपके बच्चे को देखकर कोई प्रेम में उमड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा? हाँ? अच्छा लगेगा ना। जैसे विश्वामित्र जी का भाव राम जी के प्रति दशरथ जी ने देखा, महाराज दशरथ आनंद में आ गए। तुरंत बोले, हे मुनिवर, कहिए आप क्यों आए हैं? बहुत दिनों बाद आपने कृपा की है, आप तुरंत कहिए। आपको कहने में विलंब हो रहा है, आप कह देंगे ना तो दशरथ को पूरा करने में विलंब नहीं लगेगा, मैं तुरंत करूंगा। क्यों आए हैं आप? विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया समय है, महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं, सब बता दो। बोले, राजन, असुर समूह सतावहि मोहि। असुरों का समूह मुझे सता रहा है, अब मैं जाचन आयऊं नृपतो। अब यहाँ जाचन शब्द बड़ा अद्भुत लिखा गोस्वामी जी ने। कहते हैं असुरों का समूह मुझे सता रहा है, मैं आपसे याचना करने आया हूं, मांगने आया हूं। अब मैं जाचन आया हूं तो ही, अर्थात मैं आपका परीक्षण करने आया हूं, आप क्या कर रहे हैं? दशरथ जी बोले, कहिए कहिए कहिए, आप कहने में देरी कर रहे हैं, कह देंगे तो हमको पूरा करने में देरी नहीं होगा, तुरंत करूंगा। यही तो बात है। आदमी जब प्रेम में आ जाए तो कहता है जान मांगो जान दे दूंगा। कहीं चूहा मारने की दवाई लाकर बोले खा के दिखाओ, खाइएगा? प्रेम में वचन देते समय सावधान रहिए। आदमी जब बहुत प्रसन्न रहता है तो क्या क्या वचन देता है, चांद तोड़ के लाऊंगा। अरे सैटेलाइट हो क्या कि पहुंच जाओगे? प्रेम में सावधान। हमारे महाराज जी कहा करते, बाबू क्रोध में निर्णय मत लेना और अति प्रेम में किसी को वचन मत देना, दोनों में तुम्हारा ही नुकसान होगा। वही स्थिति है। दशरथ जितने प्रेम में है, कहते आप कहिए, आपने कहा नहीं कि मैंने पूरा किया, क्या चाहिए आपको? विश्वामित्र जी बोले, राजन, अनुज समेता देहु रघुनाथ। छोटे भैया के साथ आप मुझे राम जी को दे दीजिए। राम जी जाएंगे, अन्य से चर बध मैं हो सनाथा। अरे राम, जैसे राम जी को छोटे भैया के साथ विश्वामित्र जी ने मांगा, जो दशरथ जी कहते थे कि मांगिए तुरंत दूंगा, चेहरे का रंग बदल गया। जैसे दशरथ जी का बदला हुआ चेहरा दिखाई पड़ा, विश्वामित्र जी बोले, महाराज सावधान, आप दान देने जा रहे हैं और दान रोते हुए नहीं देना चाहिए, प्रसन्न मन से देना चाहिए। देहु भूप मन हर्षित करहु मोह तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इनकह अति कल्याण। आप जो इस मोह में पड़े हैं, इस अज्ञानता का और मोह का त्याग करिए। अरे ब्रह्म के पिता को मोह और अज्ञान, अज्ञानी के घर में भगवान जन्म लेंगे? दशरथ जी अज्ञानी है क्या? अब विश्वामित्र जी बोल रहे हैं आप अज्ञान का त्याग करिए। यहां दशरथ जी महाराज सोचे मन में, दशरथ आज यदि ज्ञानी बनोगे ना तो राम को देना पड़ेगा, और वो ज्ञान ही किस काम का जिसके चलते राम ही जीवन से निकल के चले जाएं। इससे अच्छा तो अज्ञानी बन के रहा जाए, हमको कुछ नहीं मालूम। आज जानबूझ के दशरथ जी अज्ञानियों जैसा व्यवहार करने लगे। बोले, महाराज हमने कहा मुनिवर मांगिए, इसका मतलब कुछ भी मांग लेंगे? आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। कैसे कैसे जीवन के चौथे पन में 4 पुत्र मिले हैं, राम को मांग लिया है?
राम में 2 अक्षर है, 2 अक्षर से कोश होता है। मांग कर देखिए, मैं अयोध्या का सारा कोश लुटा दूंगा। 2 अक्षर से गौ होता है, आप गौ मांगिए, कितना कहिएगा, जितना कहिएगा उससे अधिक गौ दे दूंगा। 2 अक्षर से भूमि है, आप भूमि मांग कर देखिए, मैं भूमि दे दूंगा। 2 अक्षर से प्राण आता है, आप प्राण मांगिए, दशरथ अपना प्राण निकाल कर दे देगा आपको, लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा। मना कर दिया। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज कहते हैं, हे मुनिवर, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। मुनिवर, आप मन में विचार करिए एक बार, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धार,